Hello students, in today's class we have to discuss the formulas of mole concept. Formulas of mole concept. In the last class we got to know that mole is basically used for counting, right? And in today's class we will discuss the formulas. The first formula is, if you have to calculate the number of moles in any given amount of substance, then you can calculate this with the help of this formula. Number of moles, जिसको हम स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या वेट ऑफ सब्सटेंस, जो भी आपको वेट या मास दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसके लिए जो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं वो है स्मॉल w अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। जिसके लिए हम वेरिएबल कैपिटल M यूज़ करते हैं, और इसको शॉर्ट में अगर हमें लिखना हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू W अपॉन कैपिटल M। लास्ट क्लास में मैंने मोलर मास का कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था, राइट? मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की जब हम बात करते हैं तो वो मोलर मास उसका कहलाता है, और उसकी वैल्यू और जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं उनकी वैल्यूज़ दोनों सेम होती है। बस डिफरेंस क्या होता है कि जो वैल्यू आएगी मोलर मास की, ठीक है, वो किस में होगी, ग्राम में होती है। तो इसलिए जो ये मोलर मासेस हैं, जो कैपिटल M हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैपिटल M हमारा ग्राम एटॉमिक मास भी हो सकता है, ग्राम एटॉमिक मास, और ये ग्राम मॉलिकुलर मास भी हो सकता है, मॉलिकुलर मास। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज अगर आपको दे रखा है कि आपके पास 46 ग्राम ऑफ सोडियम है और उसमें सोडियम के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो 46 ग्राम ऑफ सोडियम है क्या, बेसिकली पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है, राइट? तो जब हम उसमें बात करेंगे, सोडियम की बात करेंगे, तो हम वहाँ पे क्या लेंगे, उसका ग्राम एटॉमिक मास कंसिडर करेंगे, यानी 23 ग्राम आ जाएगा। जब हम गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोलर मास बेसिकली क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास होगा, राइट? यानी कि एटॉमिक मास इन ग्राम। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23, और रिलेटिव एटॉमिक मास 23U, और जब उसी को ही हम ग्राम में लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा ग्राम एटॉमिक मास, और उसकी वैल्यू होगी 23 ग्राम। लेकिन यही अगर आपसे पूछा जाए कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वाटर आपका क्या है, एक मॉलिक्यूल है बेसिकली, राइट? तो जो गिवन मास है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, हम ग्राम मॉलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे। वाटर का जब आप मास निकालते हैं, H2O हमने लिखा, तो वाटर का जो रिलेटिव एटॉमिक मास आता है वो 2 हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन का 1 AMU मास होता है, तो 2 + 16 यानी कि 18 AMU मास आता है, राइट? और इसी को ही जब आप ग्राम मॉलिकुलर मास में या मोलर मास में कन्वर्ट कर लेंगे तो यही सेम वैल्यू होगी, बस उसकी जगह पे यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम। तो आई होप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमें क्या लेना है, आपको कैपिटल M ही लिखना है, आपको मोलर मास ही लिखना है। लेकिन अगर वो वहाँ प्रॉब्लम में आपको एटम की बात करी गई है तो बेसिकली ये जो M है ये ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम में अगर मॉलिक्यूल्स की बात करी गई है तो यही M जो है वो ग्राम मॉलिकुलर मास हो जाता है, ठीक है? लेकिन वेरिएबल के फॉर्म में हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये बात कर ली। तो ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला, अगर हमें जो है वेट या मास नहीं दिया है सब्सटेंस का, राइट, उसकी जगह पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं और हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन जो भी ये दे रखे हैं, डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से और हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो एक फर्स्ट फॉर्मूला ये है, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास ये है, राइट? अब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालने हो,
नंबर ऑफ मोल्स हमें दे रखे हों, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे जाएं तो कैसे निकालेंगे? तो बेसिकली इसी फॉर्मूला में बस हमें चेंज करना है और वो हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, जो हमें कैलकुलेट करने हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो इसी फॉर्मूला को हम ये दूसरे फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास गैसेस दे रखी हों, राइट, गैसेस में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इन गैस इज इक्वल टू, हम जब गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के वॉल्यूम की बात करते हैं, इसलिए अब हम यहाँ पे गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं लेंगे, हम गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस लेंगे। और गिवन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो लीटर में होना चाहिए, नहीं भी है तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 से डिवाइड करके, तो लीटर में होना चाहिए। और उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? एक फिक्स वैल्यू है 22.4 लीटर, राइट। तो बेसिकली होता क्या है कि जो गैसेस हैं वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे एक फिक्स वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करती हैं, और वो फिक्स वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। तो जब नंबर ऑफ मोल्स हमें गैसेस में निकालने हो तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, राइट। और यही फॉर्मूला को अगर हम चेंज करना चाहें, यानी कि अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं गिवन अमाउंट ऑफ गैस में, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें और उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम एक गिवन वॉल्यूम में गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए अगर हमें फॉर्मूला लिखना हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वी लीटर ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 वैल्यू आ जाएगी, सेम यही चीज़ आ रही है, लेकिन अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतने ही फॉर्मूला है जिसमें फ़िलहाल आपके क्लास 9th लेवल पे ये फर्स्ट 2 फॉर्मूलाज ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद है तो आप मोल कंसेप्ट का न्यूमेरिकल बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हमने फॉर्मूला की बात करी है, और नॉलेज हमारी तब तक कंप्लीट नहीं होती, हमें चीज़ें क्लियर नहीं होती जब तक हम इनको अप्लाई करके ना देख लें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे मोल कंसेप्ट पे बेस, उतना ही हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे, राइट। तो अब हम करते हैं कि 1 बाय 1 हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम ली है वो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस की प्रॉब्लम नंबर 8 है। सिंपल सा प्रॉब्लम है जो कह रहे हैं कि आपको कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दे रखा है, उसको मोल में कन्वर्ट करना है, राइट। जैसे कि 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस को मोल में कन्वर्ट करना है, यानी हमें ये निकालना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो हमने जो सबसे पहला फॉर्मूला किया था हम उसी को ही अप्लाई करेंगे ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए। पूरा फॉर्मूला पहली बार में लिख देते हैं, फिर आगे नहीं लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालने हैं, यानी कि स्मॉल n निकालना है, तो वो होता है गिवन अमाउंट, राइट, या गिवन वेट हम कह सकते हैं, गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कह सकते हैं, कुछ भी बोलिए, यानी स्मॉल w बेसिकली हमें लेना है यहाँ पे, जो भी गिवन आपको वेट दे रखा होगा, अपॉन मोलर मास, उस सब्सटेंस का मोलर मास लेते हैं। और मोलर मास के लिए हमने क्या चीज़ सीखी है कि मोलर मास जो है वो जो उसमें न्यूमरल्स आएंगे, जो उसमें नंबर आएंगे, वो वही होंगे जो मॉलिकुलर मास में होंगे। बस यहाँ पे क्या आ जाएगी, जो मॉलिकुलर मासेस हम निकालते थे वो रिलेटिव एटॉमिक मासेस होते थे, मोलर मासेस जो होंगे वो वैल्यू वही होगी लेकिन ग्राम में निकलेंगे। जैसे हमें जो पहला निकालना है ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन का मोलर मास निकालना है। अब ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन गैस बेसिकली डाई ऑक्सीजन है, O2 का मॉलिक्यूल है, और जब हम इसका मॉलिकुलर मास निकालेंगे, राइट, तो हमें रिलेटिव एटॉमिक मासेस चाहिए। उसके लिए एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 2 हो जाएंगे तो 16 × 2 बोल दें, या 16 + 16 बोल दें, तो आ जाएगा 32, राइट। तो ये 32 तो यू में निकलेगा, समझिए कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास निकला है। हमने जो पीरियोडिक टेबल में मासेस दे रखे हैं रिलेटिव एटॉमिक मासेस, वो लेके चल रहे हैं। और जब हम इसका मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास, तो मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, राइट। तो मोलर मास जो आएगा ऑक्सीजन का वो होता है 32। अब ये यहाँ पे आ जाएगी यूनिट ग्राम में निकलेगी। तो दोनों देखिए नंबर सेम है, 32U 32
और ये लेकिन बस मोलर मासेस ग्राम में। तो हमने जब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, n इज इक्वल टू गिवन अमाउंट कितना है 12, और मोलर मास कितना हो जाएगा, या 12 ग्राम अगर पूरा लिख दें तो मोलर मास कितना है 32 ग्राम, राइट। तो ग्राम ग्राम तो पहले कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ रहा है 12/32। अब 12/32 को अगर हम सिंप्लीफाई करना शुरू करें तो हम 2 से अगर बोलें तो, और ये 4 3 ज़ा 12 और 4 8 ज़ा 32, तो ये कितना हो गया 3/8। अब यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगी, ठीक है। जब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो यूनिट कोई नहीं रहती है। अब हम क्या करेंगे, 8 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये 0 पॉइंट तो आएगा ही आएगा, और 0 लगा के आप अलग करके देख लीजिएगा, वैल्यू जो आएगी 0.375। तो जो नंबर ऑफ मोल्स निकले 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में वो आ रहे हैं 0.375 मोल्स, राइट। सेकेंड है हमारे पास बी पार्ट है 20 ग्राम ऑफ वाटर, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं n इज इक्वल टू गिवन अमाउंट हमारे पास कितना है 20 ग्राम, और वाटर का हम बहुत बार निकाल चुके हैं, मास कितना आता है 18, राइट। अब हमें इसी को सिंप्लीफाई करना है, आप चाहे जैसे करिए, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 18 1 18 से आप इसको कर सकते हैं, या आप और जिस मेथड से आप इसको सॉल्व करना चाहें आप कर सकते हैं। वैल्यू जो आएगी वो 1.11 मोल आ जाएगी, राइट। लास्ट है 22 ग्राम ऑफ CO2। तो पहले हम CO2 का मास निकाल लेते हैं। तो CO2 कार्बन के एक एटम का मास होता है 12, राइट, प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम है और हर एटम का मास कितना है 16। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 32 यानी इज इक्वल टू 44 ग्राम। मोलर मास की बात करें तो 44 ग्राम आ गया। फॉर्मूला हमारे पास है n इज इक्वल टू गिवन अमाउंट W/m। अगर हम इसको लिख लें तो गिवन अमाउंट कितना है 22 ग्राम और मोलर मास कितना है 44। ये हो गया 1/2 जिसको हम लिख सकते हैं 0.5 मोल्स। तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स आ रहे हैं 0.5 मोल। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला था उस पर बेस्ड हमने 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया, और ये तीनों प्रॉब्लम जो है वो एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम्स हैं। ये एनसीईआरटी का सॉल्व प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल दे रखा है एग्जाम्पल 3.3, राइट। और प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। मोल्स ही निकालने हैं, और फर्स्ट पार्ट कह रहा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम में हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, राइट। और सेकंड हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं कि इतने अगर नंबर ऑफ हीलियम एटम्स हैं तो हमें उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। कोई इश्यू नहीं है, फॉर्मूला अगर हमें पता है तब कोई इश्यू नहीं है, हम बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाला है नंबर ऑफ मोल्स निकालना 52 ग्राम ऑफ हीलियम में, वैसे ही अभी हमने कुछ प्रॉब्लम्स करी हैं। अब देखिए एनसीईआरटी में किस तरह से उसको सॉल्व किया गया है उसको भी समझ लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं हमारे स्मॉल n, गिवन मास हम चाहे W से लिखें या फिर m से लिखें, स्मॉल m से लिखें। एक्चुअली स्मॉल m और कैपिटल M में कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे W ले लेते हैं। मोलर मास पर्टिकुलर सब्सटेंस का कैपिटल M से रिप्रेजेंट होता है मोलर मास, और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें सेकेंड वाले को अटेम्प्ट करना होगा तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम कैपिटल N लिख लेते हैं, और एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम यहाँ N0 से लिखा हुआ है, इधर N0 से लिख लीजिए या फिर Na से हम उसको लिख लेते हैं, एवोगैड्रो नंबर। अब फर्स्ट वाली प्रॉब्लम के लिए हमने बात करी कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना था 52 ग्राम ऑफ हीलियम में। तो देखिए यहाँ एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसे ही सॉल्व किया है कि एटॉमिक मास ऑफ हीलियम ले लिया, 4U आ जाएगा। आई होप आपको बात क्लियर हो रही है। एटॉमिक मास जो है वो रिलेटिव मासेस की हम बात करते हैं जो पीरियोडिक टेबल में दे रखे हैं। तो एज पर पीरियोडिक टेबल हीलियम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है 4, ठीक है ना। तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस यूनिफाइड स्केल पे निकाले गए हैं, इसलिए आगे हम या तो U लिख देते हैं या AMU लिख देते हैं। मोलर मास हीलियम का कितना होगा, नंबर तो सेम रहेगा 4, लेकिन यहाँ पे अब क्या आ जाएगा ग्राम। तो हमारे पास गिवन मास भी है, हमारे पास मोलर मास भी है, हम नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला में उसको फिट कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो गया गिवन मास अपॉन मोलर मास, और सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 13, यानी 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे 13 मोल्स होंगे, राइट। और सेकेंड वाला जो पार्ट है, सेकेंड वाला पार्ट है
नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, हीलियम के एटम्स दे रखे हैं और उसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का वो कौन सा फॉर्मूला हमने किया है, वो हमने किया है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अब गिवन मास की जगह पे हम लिख रहे हैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी पार्टिकल्स दे रखे हैं उसको हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। जो हमने सेकेंड फॉर्मूला किया था n इज इक्वल टू n अपॉन एन ए या n नॉट, वो फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है, राइट और हमने वैल्यूज को पुट कर लिया और आंसर आ गया हमारे पास 2, यानी कि 12.044 इंटू 10⁻23 में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, वो होंगे हमारे 2 मोल्स ऑफ हीलियम एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो दिस इज द सॉल्व्ड प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी, राइट। अगेन कौन से दो फॉर्मूला यूज हुए हैं वो आपको याद रखना है, n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और दूसरा है n इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 3.4। ये भी एनसीईआरटी का सॉल्व प्रॉब्लम है। जो भी 3.3 हमने डिस्कस किया उसके जस्ट बाद में दे रखा है 3.4, लेकिन उसको यहाँ पे हम सॉल्व करके देखेंगे क्योंकि एक चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है, उसको हम इसी से ही समझेंगे। देखिए प्रॉब्लम कह रही है कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। उसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, मैंने यहाँ पे 3 ही पार्ट लिए हैं। किसका किसका मास निकालना है, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस का मास निकालना है। जब N2 गैस दे रखा है तो डाई नाइट्रोजन गैस है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर सिर्फ जैसे यहाँ इस प्रॉब्लम में ऑक्सीजन गैस लिखा हुआ था, तो जब ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे तो कभी भी वो सिंगल ओ नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में O2 के फॉर्म में होती है। जो ऑक्सीजन गैस होती है वो O2 के फॉर्म में होती है। एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन गैस की एटॉमिसिटी आपको पता होना चाहिए 2 होती है। सिर्फ O अगर आप लेंगे तो इसका मतलब आप ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे होंगे। सेम वे यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर हमने नाइट्रोजन गैस बोला है तो नाइट्रोजन गैस की भी एटॉमिसिटी 2 होती है, N2 का मॉलिक्यूल बनता है, राइट। क्यों ये ज़रूरी है जानना हमारे लिए, क्योंकि हमें मोलर मासेस चाहिए होंगे कैलकुलेशन के लिए, और मोलर मासेस का अगर कैलकुलेशन सही नहीं है तो आंसर भी सही नहीं आएगा। सेकेंड पार्ट में इन्होंने लिया है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। अब यहाँ पे सिर्फ एटम की बात हुई है, तो एटम होगा तो सिंगल एटम की बात चल रही होगी, मतलब सिर्फ N होगा, राइट, N2 N3 नहीं होगा। और तीसरे में इन्होंने लिया है 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स है, उसका मास हमें निकालना है कि टोटल कितना मास आएगा। फॉर्मूला मैंने पहले भी बोला, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। अगर फॉर्मूला आपको ध्यान है आप बहुत इजीली ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू W अपॉन m, राइट। मास निकालना है तो W भी लिखा है और एनसीईआरटी में भी हमने देखा स्मॉल m भी लिखा हुआ है। तो आप जैसे निकालिए, बेसिकली हमें मास या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना है कि कितना होगा अगर हम 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, हमें मोलर मास मिल जाएगा। हम स्मॉल m की वैल्यू निकाल लें कि कितना मास आएगा, राइट। तो पहले हम मोलर मास निकाल लेते हैं। जब हम N2 गैस की बात करते हैं तो यानी ये 2 इंटू n की बात हो रही है, 2 नाइट्रोजन के इसमें आटम होंगे, हर नाइट्रोजन आटम का मास होता है 4, तो 2 इंटू 14 इज इक्वल टू हो गया 28। अब फॉर्मूला हमें पता है, हमने क्या करेंगे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। स्मॉल m यानी कि गिवन मास या मास को हम इस साइड में ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n इंटू m हो गया, यानी नंबर ऑफ मोल्स को हम मोलर मास से जो हमने 28 निकाला है अभी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं 0.5, हमने उसको 28 से मल्टीप्लाई किया, या हम कह सकते हैं 1/2 यहाँ पे हुआ, तो आंसर कितना आना चाहिए 14। और किस में होगा, ग्राम में होगा। ग्राम में क्यों होगा, 0.5 मोल्स के साथ तो कोई यूनिट नहीं है, लेकिन 28 क्या है हमारा ग्राम, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, ग्राम में आएगा। सेकेंड वाला अगर हम ले लें 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स हैं, अभी नाइट्रोजन एटम्स, तो अब नाइट्रोजन एटम्स की जब हम बात करेंगे तो इसका मोलर मास कितना होगा, इसका मोलर मास होगा सिर्फ 14 ग्राम, ठीक है ना। एक सिंगल एटम की बात हो रही है तो 14, सिर्फ 14। जब N2 था, मॉलिक्यूल था, तो हमने 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया था। फिर वही फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल m इज इक्वल टू n इंटू कैपिटल M। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5 या 1/2 बोल सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 14, आंसर कितना है 7 ग्राम। और थर्ड वाली प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि स्मॉल n इज इक्वल टू क्या होता है, जब पार्टिकल्स दिए होते हैं तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, राइट। और n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na,
n की वैल्यू है 3.011 इंटू 10⁻23 और एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। कोई डिफ़िकल्टी सॉल्व करने में कोई नहीं होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये अगर हम देखें 6.022 इसका डबल है तो 2 टाइम्स आएगा, 1/2 आ रहा है, 1/2 का मतलब 0.5 मोल्स आ गए हमारे पास। तो पहली वाली दोनों प्रॉब्लम्स में तो हमारे पास मोल्स थे, लेकिन इस प्रॉब्लम में मोल्स नहीं थे, तो हमने पहले मोल्स निकाल लिए। मोल्स आ गए 0.5, लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मास ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो अब मास हम कैसे निकालेंगे? जो ऊपर हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। n कितना निकला है? 1/2 या फिर 0.5। मोलर मास क्या लेंगे? तो मोलर मास यहाँ पे है क्या? नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है, तो जब एटम की बात होगी तो मोलर मास कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 ग्राम, क्योंकि 2 1 2 और 2 7 14 होता है, 7 ग्राम आ गया। तो अलग अलग हमारे पास सब्सटेंसेस थे, एक गैस थी, एक एटम है, और फिर जो सब्सटेंसेस हैं उसमें हमारे पास कभी मोल दे रखे थे, मास पूछा है, और कभी उन्होंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया और उसका हमसे मास पूछा। तो अगर हमारे पास 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स हैं तो उसका मास कितना होगा? उसका मास होगा जस्ट 7 ग्राम। 7 ग्राम में इतने नाइट्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोल कंसेप्ट. Many are given in your NCERT textbook. Try to solve them, and in case of any problem you can contact me. Thank you so much, students.